बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर जिसमें हमज़ा शहबाज की हुकूमत को उड़ा दिया गया और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया गया, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ आग बगोला हो गए हैं और इतना गुस्से में आ गए हैं कि अब उन्होंने एंटी जुडिशरी यानी कि अदालतों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि आर्मी के ख़िलाफ़ उन्होंने पूरी कैंपेन लॉन्च करने का फ़ैसला कर लिया। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह से इन्होंने पहले डॉनलिक्स की थी, जिस तरह से इन्होंने पहले आर्मी के ख़िलाफ़ जर्नलों के नाम लिए थे, जनरल बाजवा के, जनरल फैज़ के, और पब्लिकली उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात और गालियाँ दी थी, बिल्कुल उसी तरह से अब नवाज़ शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने प्लान कर लिया है कि वही वाला बयानिया और वही वाला काम जो है अब हम दोबारा करेंगे। देखिए, इस वक्त ये जो मामला है, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल कितनी ख़तरनाक हो चुकी है और इन्होंने 2-3 महीनों के अंदर मुल्क का कबाड़ा कर दिया, मुल्क का दिवालिया कर दिया और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं, उसी प्लान की तरफ जा रहे हैं जिससे मुल्क को और ज़्यादा नुकसान होगा। अब ये करना क्यों चाहते हैं? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि इमरान खान इस वक्त बड़े पॉपुलर हो गए और इमरान खान इतने पॉपुलर हो गए कि इनको अब ये हज़म नहीं हो रहा। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि एक तो जो ज़रदारी है उसने हमें मरवा दिया, दूसरा हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों नाकाम हुए, क्योंकि हमने तो शहबाज शरीफ को इसलिए वज़ीर-ए-आज़म बनाया था और इसलिए आगे लाए थे कि ये हमारे ऊपर जो केसेस है वो आके ख़त्म करवाएगा। ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का प्लान था कि हमारे ऊपर आके जो केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म करवाएगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो अपने केसेस माफ़ करवाना शुरू कर दिए, अपने लिए एनआरओ बनाना शुरू कर दिया, अपने जो एफआईए के अंदर केसेस थे, नैब के अंदर केसेस थे और बाकी मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के और किकबैक्स और कमीशन के जो केसेस थे वो इन्होंने माफ़ करवाना शुरू कर दिए। तो जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ थी उसके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन थी और बाकी जो केसेस थे वो तो इन्होंने उसके ऊपर भी हाथ नहीं लगाया, जिसकी वजह से उनको पहले ही बड़ा गुस्सा था शहबाज शरीफ के ऊपर। और अब इन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि शहबाज शरीफ को भी रगड़ा देना है और शहबाज शरीफ को माइनस करना है, क्योंकि नून लीग के अंदर इसने कब्ज़े की कोशिश की और अपना एक धड़ा और अपना कैंप बनाने की कोशिश की है। इसको फ़ारग करना है, क्योंकि नून लीग के अंदर जितनी इस वक्त वजारतें मिल रही थी और सब कुछ हो रहा था, ये शहबाज शरीफ अपने बंदों को दे रहे थे। अब इसी वजह से नून लीग के अंदर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के कैंप ने यह फ़ैसला किया है और मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ ने अपने बंदों को लॉन्च करना शुरू कर दिया। इन्होंने जिस तरह से पहले लॉन्च किया जावेद लतीफ़ को, ख्वाजा साद रफ़ीक को, खुरम दस्तगीर को, उनके ज़रिए से पूरा प्लान इन्होंने बताया, पब्लिक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसका मकसद था कि अदम एतमाद में हमारे साथ धोखा किया गया, हमें ट्रैप किया गया। अब इन्होंने ये प्लान किया कि हमने बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह से डॉनलिक्स हुई थी, जिस तरह से हमने आर्मी के ऊपर हमले किए थे, अब उसी तर्ज के हमले हम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और अदलिया के ऊपर करने। देखिए, ये तो बड़ी तारीख़ इनकी पुरानी है ना कि ये अदलिया के ऊपर भी हमले करते हैं। इन्होंने अदलिया के ऊपर तो हमला कर दिया था, जस्टिस सज्जाद अली शाह की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके ऊपर हमला कर दिया था जब इनको अंदाज़ा हो गया था कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आने वाला है। फिर जस्टिस क़य्यूम की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मंजर आम पर आई, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि किस तरह से इन्होंने अदालतों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, उनको गाड़ियाँ, तोहफ़े, घर, बंगले सब कुछ देने की, और जज अरशद मलिक और इस तरह के ये वीडियोस के ज़रिए उनको ब्लैकमेल करते रहे और अपने हक़ में फ़ैसले करवाते रहे। अब इसी तरह से उन्होंने ये प्लान किया है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, देखिए जिस वक्त ये समाअत चल रही थी, जिस वक्त ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये फ़ैसला उसी वक्त ही कर लिया था और एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जो हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है वो असल में हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसमें तो मरीम नवाज़ बैठी हुई थी, मरीम नवाज़ लीड कर रही थी और मरीम नवाज़ के पास ना कोई ओहदा है, ना वो कोई हुकूमती ओहदेदार है, ना वो एमएनए है, ना वो एमपीए है, उसके पास कुछ भी नहीं, वो तो डिसक्वालीफाई है, वो तो मुजरिम है और ज़मानत के ऊपर वो बाहर है। तो वो लीड कर रही थी ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसके अंदर मौलाना फजल रहमान, वो भी कोई ना हुकूमती ओहदा रखते हैं, ना उनके पास कोई ऐसा ऑफिशियल ओहदा है। दूसरा, बिलावल भुट्टो वहाँ पर बैठे हुए थे जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, सिर्फ एक वहाँ पर, और बाकी जो छोटी छोटी जमातें थी वो बैठी हुई थी। तो उसमें बड़ी जमात नून लीग की तरफ से
शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी या इस तरह का कोई आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मरियम नवाज़ ने वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया कि एक तो लूली लंगड़ी ये हुकूमत हमें मिली हुई है, तो मैं तो पहले दिन से चाहती हूँ कि उसको लात मारी जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, उन्होंने उसी दिन से ही हमले शुरू कर दिए अदालतों के ऊपर और जजेस को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बेंच फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत थी और वाज़ेह तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी। और इससे पता चलता है कि उनका अब बयानिया क्या होगा, उनका प्लान क्या है। अब नवाज़ शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने जैसे ही ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसके अंदर हमज़ा शहबाज को फ़ारिग किया गया, इन्होंने अब उसके ऊपर ट्वीटें करना शुरू कर दी है और ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया और हम इस तरह के फ़ैसलों को नहीं मानते, हम ये फ़ैसलों को रद्द करते हैं। और मरियम नवाज़ ने तो जुडिशल कू यानी कि एक शब खून मारा गया जमहूरियत के ऊपर, और ये शब खून किसने मारा? ये मारा है अदालत ने, ये मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये मारा है 3 जजेस ने और जिसके अंदर चीफ़ जस्टिस शामिल हैं। तो इन्होंने इस तरह की अब ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। इससे पहले भी ये हमले करते रहे, अभी तो ये 2-3 महीने से हुकूमत के हैं, इस वजह से ये चुप थे और इनको कहा गया था, लेकिन इससे पहले ये हमले करते रहे जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान होता है, इदारों को नुकसान होता है। अब ये बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं और इन्होंने ये प्लान किया है। अब ये वाला जो बयानिया है ये इतना ख़तरनाक है कि इससे मुल्क को नुकसान होगा। अब ये प्लान किया जा रहा है कि अगर इनकी तरफ से कोई भी इस तरह की हरकत की जाती है तो इनको अंदर डाला जाएगा, इनको जेलों में डाला जाएगा। जिस तरह से इनके ऊपर पहले केसेस बने हुए थे, अब शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस बने हुए, हमज़ा शहबाज के ऊपर केसेस बने हुए, तो क्या किया जाएगा? इनके केसेस दोबारा खोले जाएंगे क्योंकि ये इस वक्त इन्होंने मुल्क का कबाड़ा कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क के अंदर महंगाई, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग, गैस के बिल, बिजली के बिल डबल हो गए। इन्होंने क्या फ़ायदा दिया आवाम को? सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए, अपने आप को NRO दिलवाने के लिए। और मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ इसी वजह से ये हुकूमत में आने के लिए तैयार हुए और शहबाज शरीफ को इन्होंने हुकूमत देने का फ़ैसला किया, वो यही वजह थी। एक तो ये हुआ कि जो अंदर से नून से शीन निकलनी थी वो निकल आई और शहबाज शरीफ ने पार्टी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला कर लिया है कि जो शहबाज शरीफ ने इस वक्त पार्टी के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, पार्टी को कंट्रोल करें, अब ये वाला फ़ैसला भी ख़त्म करना है और उन्होंने सारा का सारा कंट्रोल देने देना है मरियम नवाज़ को। अब मरियम नवाज़ ही पार्टी को कंट्रोल करेंगी और मरियम नवाज़ ही पार्टी को लीड करेंगी। और अब इन्होंने फ़ैसला किया है कि हमने अदलिया के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले करने हैं। अब इससे होगा क्या? इससे ये फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि हम दोबारा से हमारे साथ डील बनाई जाए, हमारे साथ। देखें, ये इससे पहले भी बात कर चुकी हैं मरियम नवाज़ के पावर टॉक्स टू पावर, कि जब मज़ामत होगी तो मफामत होगी। ये इनके बड़े पुराने डायलॉग्स हैं जिसकी वजह से ये मज़ामत करते हैं, रेजिस्टेंस करते हैं और अदालतों के ऊपर, इदारों के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये हमलावर हो जाते हैं। अब बिल्कुल इन्होंने ऐसे प्लान कर लिया, जब इनको अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं मिलते, अपनी मर्ज़ी के इनको मामलात नहीं मिलते, अपनी मर्ज़ी से ये NRO नहीं दिलवा पाते, इनको इनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं हो पाती, उसके बाद ये आते हैं और सड़कों के ऊपर निकलने का फ़ैसला किया है, आवाम के अंदर जाने का फ़ैसला किया है। और आवाम तो अब इनको रद्द कर चुके हैं। आवाम को पता चल गया इन्होंने महंगाई की है, इन्होंने हमारे ऊपर अजाब नाजिल किया और इसकी वजह से हमारा जीना हराम हो गया। इसी वजह से आवाम के अंदर तो इनकी मकबूलियत अब ज़ीरो है। ये जो मर्ज़ी कर लें, इनको अब NRO नहीं मिलने वाला। और अगर ये इदारों के ऊपर हमला आवर होंगे तो उसके बाद इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होगा।